एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे मकर राशि वालों की और देखेंगे कि शनिदेव का जो गति परिवर्तन हो रहा है वह आप मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। शनिदेव 23 मई से वक्री गति में संचरित हैं और 11 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी गति में आएंगे और 29 अप्रैल 2022 तक मार्गी गति में मकर राशि में संचरित रहेंगे। तो राशि का परिवर्तन नहीं है, यह गति का परिवर्तन है। वक्री से मार्गी होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो शनि जो हैं वह बड़े ग्रह हैं और मनुष्य के जीवन का जो संपूर्ण आधार है वह है कर्म, और कर्म के अधिपति ग्रह हैं शनिदेव। और जब इनका गति जो है वह वक्री हुआ तो जाहिरन मकर राशि वालों ने महसूस किया होगा कि उनका कामकाज और जीवन के साथ जो जुड़े हुए विभिन्न पहलू हैं उन सभी पहलुओं में व्यतिक्रम की स्थिति आई। व्यतिक्रम का अर्थ क्या है कि जिस सरपट गति से दौड़ना चाहिए जीवन का वो पहलू रुक रुक करके बाधित होकर के आगे बढ़ा और इस कारण से असंतोष की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो यह जो 141 दिन तक मकर राशि वालों के लिए इस प्रकार की स्थिति रही वो भी उस दौर में जब 7.5 का प्रभाव जो है चरम पर है। तो ऐसी विडंबना निश्चिततः मकर राशि वालों को परेशान करती रही है, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। शनिदेव जब अपना गति बदलेंगे, जब वह मार्गी होंगे तो जीवन के कई पक्ष जो हैं उसमें रेगुलरिटी आएगी, वहां पर आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव मकर राशि वालों के लिए जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान के स्वामी ग्रह होते हैं और धन भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं। चूंकि शनि का संचार जो है वह आपके जन्म राशि स्थान से हो रहा है तो शनि स्वगृही हैं और इस कारण से कुछ मायने में यह सुंदर फल भी देते हैं और कुछ दृष्टिकोण से तो परेशानी जन्य स्थिति रहती ही है। अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति सुभद नहीं है तो 7.5 का यह दौर परेशानी जन्य अधिक हो जाता है, लेकिन 11 अक्टूबर के बाद से कुछ बेहतरी इसमें आएगी। आपका कारोबार, कार्य, व्यापार, प्रोफेशन, नौकरी, ये जो सभी बातें हैं वह बेहतर होंगी। नौकरीशुदा लोगों के लिए यह जो समय खंड है उसमें प्रमोशन आदि की भी संभावना बनेगी। अगर आपका कोई काम जो है चाहे वह ट्रांसफर को लेकर के हो या पे हाइक को लेकर के हो, किन्हीं कारणों से बाधित हो रहा था तो अब इन सभी बातों में तेजी आएगी। कार्य व्यापार के लिए अर्थात व्यापार के लिए भी शनि का संचार उत्तम संकेत करता है। यहाँ पर भी अब आपको उन्नति और प्रगति देखने के लिए मिलेगी क्योंकि उन्होंने बहुत हद तक आपको लेशन अपना जो है उनका वह दे चुके हैं और वक्री काल में आपको उसको रिव्यू करने का भी मौका मिला है। तो अब अपनी की हुई गलतियों को पुनः ना दोहराएं और जो आपको सीख मिली है उस सीख के आधार पर अपने व्यवसाय को आप और बेहतर बनाएं। इस समय खंड में आपके कामकाज में जहां उन्नति प्रगति होती है वहीं पर आपके काबिलियत के आधार पर आपको मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होने वाली है। कामकाज के सिलसिले में टूर वगैरह से आप अधिक परेशान हो रहे थे या टूर में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी तो इन सब बातों में अब बेहतरी आपको देखने के लिए मिलेगी। उसी प्रकार से जो लोग कामकाज के सिलसिले में विदेश आदि जाना चाह रहे थे तो उनके लिए भी अब यह समय जो है बेहतर रहेगा। शनिदेव की दृष्टि जो है वह आपके जन्म राशि स्थान से आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, साथ ही आपके जीवन साथी भाव पर अथवा व्यापार भाव पर पड़ेगी और
कर्म भाव पर भी पड़ेगी। तो इस समय खंड में कोबॉर्न से रिलेटेड जो परेशानी है, अर्थात छोटे भाई बहन से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, तो वहाँ पर आपको कुछ ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और कुछ लोगों को इस समय से छोटे भाई बहन से या मित्रों से अनबन की स्थिति भी देखने के लिए मिलेगी। चूंकि शनि की दृष्टि आपके जीवन साथी स्थान पर भी है, इसलिए यहाँ पर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। देखिए, शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ पर है या शनि जहाँ से संचरित है, तो मोटा मोटी तौर पर यह समझें कि शनिदेव उन क्षेत्रों से जुड़ी जिम्मेदारियां आपको देने वाले हैं और उसका आपको सम्यक निर्वहन करना है। अगर आप यह काम कर पाते हैं तो बाधाएं कम होंगी, लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर रूप में डिस्चार्ज नहीं करते हैं, तब जो है सो आपको परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ अच्छे ट्यूनिंग बना करके रखें, लड़ाई झगड़े की स्थिति को उत्पन्न ना होने दें, और किसी कारण से हो भी जाता है तो आप उसको अपनी कुशलता से पैचअप कर लें और सामंजस्यपूर्ण स्थिति को बहाल करें। यह बहुत जरूरी बात रहेगी। कुछ मकर राशि वालों को जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ समस्याएं होंगी। हालांकि वक्री काल में जो समस्याएं थी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के, अब वह कहीं न कहीं निदान की तरफ बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा पैशेंस आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। कार्य व्यापार में भी आप अभी एग्रेसिव कोई स्टेप ना लें, वेल कैलकुलेटेड स्टेप लेंगे तो निश्चिततः आपके व्यापार में यह अच्छी स्थिति को उत्पन्न करेगा। शनि की दृष्टि चूंकि आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन पर है, कामकाज के भाव पर है, तो यह तो बहुत सुंदर बात है। इस कारण से आपके कामकाज में, आपके कार्य कुशलता में अच्छी स्थिति रहेगी। और पहले ही हमने बताया कि नौकरीशुदा लोगों को प्रमोशन, पे हाइक, मान प्रतिष्ठा, ये सभी बातें प्राप्त होंगी। तो कामकाज के लिए और व्यापार के लिए, उसके बाद धन के लिए भी बहुत हद तक शनि की मार्गी गति आप मकर राशि वालों के लिए बेहतर संकेत करता है। वैसे मकर राशि वाले जो विवाह योग्य हैं और विवाह की कामना रखते हैं, तो उनके लिए प्रपोजल आएगा और वक्री काल में जो अनिश्चितता या अधीरता बनी हुई थी, अब वह धीरे धीरे कम होगी और इस मामले में भी आपके लिए शुभ सूचना शनिदेव देंगे। इसका एक और कारण यह भी है कि देवगुरु बृहस्पति का भी संचार वहीं मकर राशि में ही है। इस कारण से स्थिति आपको यहाँ पर अनुकूल मिलेगी। जब शनि मार्गी होंगे तो श्रवण नक्षत्र से गुजरते हुए 17 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में 2 चरण को जब पूर्ण कर लेंगे, तब जो है सो शनि का राशि परिवर्तन होगा। तो 11 अक्टूबर से 29 अप्रैल के बीच में शनि श्रवण नक्षत्र से और धनिष्ठा नक्षत्र से गुजरेंगे। तो नक्षत्रगत जो गति है शनिदेव की, उससे भी लगभग इसी प्रकार का संकेत है कि आप अभी अपने काउंटर पार्ट से, अपने पार्टनर से, चाहे वह लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, सोशल पार्टनर हो या आपके कुलीग हो, इन सबों के साथ में आपको बेहतर संबंध बना करके रखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको बिगाड़ की स्थिति प्राप्त हो सकती है, कुछ असंतोष हो सकता है। तो अगर आप इन बातों को बेहतर समझ लेंगे तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इसका निदान भी आपके पास होगा और सामंजस्यपूर्ण जो स्थिति है उसको आप बहाल करने में सक्षम रहेंगे। जमीन जायदाद को लेकर के कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, कुछ झंझट आपको मिल सकता है, और खास करके यह जो समय रहेगा वह 17 फरवरी के बाद रहेगा। तो पैतृक संपत्ति को लेकर के या पिता के स्वास्थ्य आदि को लेकर के या पिता के साथ ट्यूनिंग को लेकर के कुछ परेशानी आपको मिल सकती है। उसी प्रकार से भाई बहन और पत्नी के साथ भी जो आपका संबंध होगा उसमें कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है। तो ये सब छोटी मोटी चुनौतियां हैं जिसे आप बखूबी डील कर सकते हैं। इसके बाद जो अच्छी बातें हैं वह यह है
कि आपके कामकाज में, आपके व्यापार में, आपके आमदनी में बढ़ोतरी का संकेत है। तो कुल मिलाकर के औसत से बढ़िया परिणाम शनि का मार्गी गति आपको देने जा रहा है। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।